परेशान होबो ना तो की करबो। हमारी प्यारी सासू माँ है ना, घर का सारा काम छोड़कर सुबह से पता नहीं कहाँ गायब है। इनके दुकान जाने का भी टाइम हो गया है और घर का सारा काम ऐसी पड़ा है। कतो बार कहा है दीदी आपसे नौकरानी रख लो। मैं तो दहेज में ही नौकरानी ले आई थी। ये माला के रहते मुझे तो किसी बात की कोई चिंता ही नहीं होती। मैं ना तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ जो घर में फ्री की काम वाली रहते कहीं और से काम वाली लाऊं। माँ, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, घर में कुछ बना ही नहीं है अभी तक। कहाँ थी आप? जानती है ना, इनको सुबह उठते ही चाय चाहिए होती है, बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना होता है। इतनी समझ नहीं है क्या आपको? गलती हो गई बहू, मंदिर गई थी तो वहाँ आरती हो रही थी, थोड़ा समय लग गया। घर में किसी को मेरी फिक्र है भी कि नहीं? मुझे देर हो गया है, दुकान जाना है, अभी तक नाश्ता नहीं बना है। अरे माँ जी के चक्कर में ना घर का कुछ काम ही नहीं हो पाया है। आप 2 मिनट दीजिए, मैं कुछ बना के ला देती हूँ। रहने दो, बहुत टाइम हो गया, मैं बाहर ही कुछ जाके खा लूंगा। माँ, मैं भी जा रही हूँ, रहने दो नाश्ता। देखा, आपके कारण ना मुझे आज भी सुनना पड़ा। अब जाओ काम करो। माँ जी का तो रोज रोज का कुछ ना कुछ नाटक रहता है। इनकी अकल ना ठिकाने लगानी पड़ी। बड़ी भाभी, आपके यहाँ किराएदार आने वाले थे ना, क्या हुआ? अरे सुबह से उनका ही इंतजार कर रही हूँ। एडवांस भी देकर जा चुके हैं, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आए। दीदी, सुना है आपका किराएदार बैंक में मैनेजर है और उसकी एक बहन भी है ना? हाँ छोटी भाभी, उनकी बहन तो ठीक ठाक है और सुंदर भी है। आपके भाई रवि के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। क्या? मैं तो अपने भाई सागर का रिश्ता उसकी बहन से करवाने का सोच रही थी, और तू है कि इसके भाई का रिश्ता उससे करवा रही है। अरे बड़ी भाभी, रिश्ता चाहे आपके भाई से हो चाहे छोटी भाभी के भाई से हो, बात तो एक ही है ना। सब कुछ घर में ही निपट जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, माँ जी ने काम शुरू किया या नहीं देख के आती हूँ। ये सब के चक्कर में ना आज सुबह से मोबाइल तक देख नहीं पाई हूँ। मुझे रील भी बनाना है। ठीक है। रोज काम न करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है आप। कभी चक्कर आ जाते हैं तो कभी बीपी लो हो जाता है। कान खोलकर सुन लीजिए, आपके ये सब बहाने ना मेरे सामने नहीं चलने वाले। थोड़ी देर में खून बहना बंद हो जाएगा, पर काम बंद नहीं होना चाहिए, समझे? भाभी, नमस्ते। अरे आप लोग आइए आइए आइए। हम सब सुबह से आपकी ही बातें कर रहे थे। आप तो परसों आने वाले थे ना? अरे वो क्या है ना भाभी की बहन का एग्जाम था, तो इस वजह से 2 दिन लेट हो गया। ओ ये बात है। चाय भाई कुछ लेंगे, मंगवाऊं? अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, माँ जी, माँ जी, ये हमारे ना नए किराएदार साहब हैं, इनके लिए चाय बना कर लाइए, मस्त गर्मा गर्म। ठीक है? भाभी, मैं गाड़ी से सामान उतरवा रहा हूँ। बिना कुछ उटपटांग किए आपको चैन नहीं मिलता है क्या? सॉरी प्रियांशी, सॉरी। अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ
कुछ नहीं होता। अब आप जाओ यहाँ से, बाकी बचे काम पूरे करो, और हाँ थोड़ा ध्यान से। ओगो सुन छो, क्या बात है, बोलो। वो जो हमारे नए किराएदार है ना, उसकी बहन से मेरे भाई की जोड़ी कैसी रहेगी? इंसान तो अच्छा है, हमारे कास्ट का भी है, और उसकी बहन भी अच्छी है, लेकिन क्या वो हमारे इस रिश्ते को स्वीकार करेगा? अरे जरूर करेगा जी। मेरे भाई में किस चीज़ की कमी है? आप ना कुछ दिन रुक जाइए, उनसे मैं बात करती हूँ। ठीक है, बात करके देखो, अगर मान जाए तो फिर इससे अच्छा और क्या होगा। ओगो सोनचो, सोनचो, सुनो ना मेरे जी। अरे सुनाओ ना मेरी जी। मेरे मन में ना एक बात आया है। वो किराएदार की बहन का टाका मेरे भाई से सेट हो जाता तो मजा ही आ जाता। बैंक में मैनेजर भी है, दहेज भी अच्छा खासा मिल जाता। अरे एक ही तरफ का मत सोचो, दूसरे तरफ का भी तो सोचो। दूसरा तरफ की बोल छो? अरे दूसरी तरफ का मतलब तुम्हारा भाई यार। वो कौन सा कोई काम धाम या नौकरी चाकरी करता है जो ये अपनी बहन का शादी उनसे करा देंगे? ऐसा मत कहो, मेरा भाई टैलेंटेड है और लगा हुआ है। बहुत जल्द उसे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, देखबा तुम्ही। ठीक अच्छे, अब जब सोच ही लिया है तो हम यार की बोलबो। बड़ी भाभी, छोटी भाभी, दूध दूध दूध। अरे चिल्लाओ मत ज्यादा, बड़ी भाभी और छोटी भाभी सो रहे हैं। अरे कभी दूध वाले को धीरे चिल्लाते सुना है क्या? वैसे आज सुबह सुबह तुम्हारे दर्शन होके ना माना, आज का दिन तो झकास हो गया। वैसे ही अगर जिंदगी में आ जाती तो जिंदगी भी झकास हो जाती। शक्ल देखी आईने में, दूध जितना सफेद तू उतना ही खैर, नौकरी चाकरी वाले के साथ ही जाऊंगी मैं तो, ना ही किसी दूध वाला के साथ। दूध वाले को ऐसी तैसी समझ के रखे हो क्या? कल से दूध लाना बंद। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रही थी। अब किसी की तारीफ उसके सामने क्या ही करना। चलती हूँ मैं, बाय। माला वाला, दूध वाला। बहुत देर से देख रही हूँ भैया, आप कुछ सोच रहे हैं क्या? हाँ प्रियांशी, मैं ये सोच रहा हूँ कि इस घर के लाखों की मालकिन की हालत ऐसे कैसे? लाखों की मालकिन? कौन भैया? अरे वो इस घर की अम्मा जो दिन रात अपने बेटे बहुओं की सेवा करती रहती है प्रियांशी। इनका जो पेंशन आता है उसे तो ये बहुएं रख लेती हैं। ये बात अलग है कि इनके अकाउंट में 50 लाख रुपए हैं प्रियांशी। हाँ, 50 लाख रुपए। ऐसे कैसे हो सकता है भैया? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है प्रियांशी, लेकिन आज जब वो बैंक अपना पेंशन लेने आई तो उनका अकाउंट चेक करने पर मुझे दिखा कि उनके अकाउंट में 50 लाख रुपए हैं। और उन्होंने मुझे कसम दी और मुझसे ये वादा लिया कि ये बात मैं किसी को भी ना बताऊं। पर क्यों भैया? इनके पति इनके बहू बेटों की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान थे प्रियांशी। मरते वक्त उन्होंने अम्मा से वादा लिया था कि वो इस पैसे के बारे में किसी को भी ना बताएं, क्योंकि ये लोग उनके पैसे के लायक ही नहीं हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई बेटा और बहू उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करे तो ये सारे पैसे वो उनको दे दें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सारा का सारा पैसा वो अनाथ आश्रम में दान कर दे। इसी से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा था। भैया मुझे लगता है हमें इनके बीच नहीं आना चाहिए। आज हम यहाँ हैं, कल को हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हम कहीं और चले जाएंगे। इन्हें बताना मुझे ठीक नहीं लगता भैया। वैसे भी आजकल की दिन दुनिया ठीक नहीं है भैया। तुम ठीक कह रही हो प्रियांशी, लेकिन सच कहूँ तो मुझे अम्मा के लिए अच्छा नहीं लगता।
छोटी, जो मैंने सुना, क्या वो तूने भी? हाँ दीदी, मैंने भी वही सुना जो आपने सुना। 50 लाख, इतने पैसे मेरे पास हो तो। हाँ दीदी, ये कोई छोटी रकम नहीं है। छोटी, मैं ना अभी आती हूँ, मुझे ना बहुत काम है। ठीक है? हाँ हाँ दीदी, मैं भी आती हूँ। अगर ये पैसे सिर्फ हमें मिल जाते ना तो हमारी तो जिंदगी ही बदल जाती। थोड़ा छोटे भाई को भी दे देंगे, उसका भी हक बनता है। आपके पागल हो गए हो क्या जी? उन लोगों के पास किस चीज की कमी है? हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी तो उसकी शादी भी करवानी है, और आप भी तो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। ये सारे पैसे हमें मिल जाए तभी कुछ हो पाएगा। हाँ, बात तो सही कह रही हो, पर माँ जी को अब तक हमने बहुत परेशान किया है, पर मैं ना दिल से कभी भी ऐसा नहीं करना चाह रही थी। वो छोटी को भी मुझे समझाना चाहिए था ना। खैर तुम्हारा दिल तो साफ है ना, जो हुआ सो हुआ। अब वो सब छोड़ो और माँ का थोड़ा ध्यान रखा करो। नहीं नहीं, माँ जी उन्हें ये पैसे नहीं देंगी, तुम देखना। माँ जी से तो सबसे ज्यादा काम दीदी करवाती है, ऊपर से 2-4 बात भी सुना देती है। मेरे मन में माँ जी के प्रति बहुत श्रद्धा है। दीदी को बुरा ना लगे इसलिए आज तक मैं माँ जी की सेवा नहीं कर पाई, पर अब मुझे दीदी की चिंता नहीं है। अब बेचारी माँ का ख्याल रखूंगी, भले ही दीदी मुझे बुरा भला कहे। अरे मैं तो शुरू से ही जान रहा था, पर क्या ही कहता मैं तुम लोग को। वो तो आपकी माँ है ना, आपने भी तो हमें कभी नहीं समझाया। मैं तो बहू ही हूँ, पर वो तो आपकी माँ है। आप क्यों चुप रहे इतने दिन? बोलो बोलो। ओहो, अब ये सोचो कि पैसे कैसे आएंगे। अरे 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 माँ जी, क्या कर रही हैं आप? छोड़िए इसे। आइए, इधर आइए, बैठिए आराम से और ले लीजिए, चाय पीजिए, लीजिए। नहीं नहीं माँ जी, दीदी ने आपके लिए काली चाय बनाई है, मैंने आपके लिए दूधेर चाय बनाई है, अदरक डाल करके। हमेशा तो माला बनाती है, पर आज मैंने आपके लिए बनाई है। लीजिए लीजिए लीजिए। बड़ी बहू, छोटी बहू, मुझे डर लग रहा है। तुम दोनों ठीक तो हो ना? अरे माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वो सब छोड़िए, खाने में क्या लेंगी वो बताइए। अरे दीदी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप भी तो घर की बड़ी है ना। माँ जी आज खाने में क्या लेंगी ये मैंने पहले से ही सोच लिया है। अरे अरे, ऐसे कैसे? बड़ी बहू के रहते भला छोटी बहू क्यों काम करे? बहू, ये सब तुम दोनों क्या कह रहे हो? मुझे बहुत से काम करने हैं। बड़े बेटे के लिए नाश्ता भी तैयार करना है, मुझे जाने दो। अरे अरे माँ जी, नाश्ता मैंने उनके लिए पहले ही बना दिया है। आप ना बस आराम कीजिए, ये सब की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। चलिए चलिए, आराम कीजिए, चलिए। आज तो दीदी की वजह से मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर गया। लगता है कुछ करना पड़ेगा माला। चल काम पे लग जा। अरे छोटी भाभी, मेरी चाची की बहन की सास की छोटी बेटी का तबीयत बहुत खराब है छोटी भाभी, तो मुझे गांव जाना पड़ेगा। मैं आपको कब से बताना चाह रही थी, बता नहीं पाई। मैंने सामान भी पैक कर लिया है, मैं चलती हूँ भाभी, मैं चलती हूँ। अरे माला, माला कहाँ जा रही है माला?
क्या हुआ मैनेजर बाबू, आपने हमें क्यों बुलाया? मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है बड़े भैया कि अब आप लोगों को माँ जी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ बड़े भैया, माँ जी अब हमारे साथ रहेंगे और हमने कहीं और किराए का घर देख लिया है। ये क्या फालतू बात कर रहे हैं आप? ये कोई बात हुई? हमारी माँ हमारे साथ इस घर में रहेगी कि आपके साथ कहीं और किराए के घर में रहेगी? माँ शब्द का मतलब जानते हैं आप बड़े भैया? अरे आप लोगों के लिए तो माँ और नौकरानी तो एक ही बराबर है। आप लोग तो वो बच्चे हो जो माँ बाप को माँ बाप ना मानकर बोझ और नौकर समझने लगते हैं। आप हमें इतनी बातें सुनाने वाले होते कौन हैं? मैं कोई नहीं होता बड़ी भाभी, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने एक माँ की पीड़ा को देखा है, उसकी घुटन को देखा है, आप लोगों के प्रति अपार प्रेम और सेवा भाव को देखा है। 50 लाख रुपए, आप में से कितनों को चाहिए 50 लाख रुपए? भैया आपको चाहिए 50 लाख रुपए? क्यों भाभी आपको चाहिए 50 लाख रुपए? छोटे भैया 50 लाख रुपए चाहिए? क्यों भाभी 50 लाख रुपए चाहिए? जब आप लोगों को पता चला कि माँ जी के अकाउंट में 50 लाख रुपए हैं, तो रातों रात माँ जी के प्रति अपार प्रेम उमड़ कर आ गया। उनका दुख, उनका दर्द सब कुछ दिखने लगा आप लोगों को। लेकिन सच तो यह है कि माँ जी के अकाउंट में कोई पैसे वैसे है ही नहीं। हाँ बड़े भैया, माँ जी के अकाउंट में कोई 50 लाख रुपए नहीं है। ये मैंने नाटक रचा था, ये मेरा नाटक है। मुझे ये देखना था कि आप लोग किस हद तक गिर सकते हैं। बस अब माँ जी आप लोगों के साथ नहीं रहेगी, माँ जी हमारे साथ जाएंगी। चलिए नहीं माँ जी, आप कहीं नहीं जा सकते। हमें नहीं चाहिए बोटी कौड़ी भी। आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती माँ जी। हाँ माँ जी, हमें आपके साथ रहना है, हमें आपके आंचल से लिपटे रहना है बस। इन कुछ दिनों में आपने हमें बहुत प्यार दिया है। हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति यही है। इस संपत्ति की भीख मांगते हैं आपसे, हमें छोड़कर कहीं मत जाइए माँ जी। और हम आपको कहीं जाने भी नहीं देंगे। माँ, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। माँ, हम इस माफ़ी के काबिल तो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमारी माँ हमें ज़रूर माफ़ कर देगी। हमें माफ़ कर दीजिए माँ, हमें माफ़ कर। अरे माँ जी आप? बेटा, मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। तुमने मेरे परिवार को बहुत कुछ सिखा दिया, सब कुछ बदल दिया। काश उनके रहते ये सब हो जाता। अरे माँ जी, आप तो मुझे ये नाटक रचने से मना कर रही थी, लेकिन देखिए ना, इस नाटक के चक्कर में आज आपका परिवार एक हो गया। आज भी कई परिवार ऐसे हैं जहाँ लोग रिश्तों और भावनाओं से ज़्यादा पैसे को अहमियत देते हैं। यही इसी से मुझे एक कहावत याद आती है जो मैंने बचपन से सुनी थी, और वो ये साबित करता है कि बाप बड़े न भैया, सबसे बड़ा रुपया।